हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बारे में। दोस्तों, लोकसभा 2024 के चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और देश के जितने भी दल हैं, सभी दल अपने आप को मजबूत करने पे लगे हुए हैं कि चुनाव को मजबूती से जीता जाए। चुनाव जीतने की ललक को देखते हुए कौन सी पार्टी किससे गठबंधन कर लेगी, इसका कोई भरोसा ही नहीं है। साथियों, समाजवादी पार्टी के पूरे न्यूज को बताऊं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की अगर कट्टर कोई विरोधी पार्टी थी, कोई विरोधी था, तो वह बहुजन समाज पार्टी थी और उसके साथ भी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के ऊपर यह इल्जाम नहीं लगा कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी हो गई है, या समाजवादी पार्टी के ऊपर भी यह इल्जाम नहीं लगा कि समाजवादी पार्टी बहुजनवादी हो गई है या बहुजन समाज पार्टी से मिली हुई है। दोनों का गठबंधन हुआ और दोनों का गठबंधन टूट गया। वहीं पे बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन कांग्रेस पार्टी से भी हुआ था, तो बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेसी हो गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी से भी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पे आरएलडी होने का इल्जाम नहीं लगा। लेकिन वहीं पे भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, तो बहुजन समाज पार्टी के ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम लग गया। किसी ने भी आज तक बहुजन समाज पार्टी के किसी भी नेता को या माननीय बहन जी को भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से मिलते हुए नहीं देखा गया। ना ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी माननीय बहन जी आज तक नहीं मिली हैं। लेकिन वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी से अखिलेश यादव भी मुलाकात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी से शिवपाल यादव जी भी मुलाकात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी से या पूरी भारतीय जनता पार्टी से राम गोपाल यादव जी भी मुलाकात करते हैं, और मुलायम सिंह यादव जी की बहू अपर्णा यादव तो भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल है। इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मैं एक बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी के समस्त नेताओं की तस्वीरें आपको मिल जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का इल्जाम नहीं लगता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की अपनी एक सीट भारतीय जनता पार्टी को दान कर दिया था। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद के लिए कीर्ति कोल को उम्मीदवार बनाया था और नॉमिनेशन के बाद पता चला कि कीर्ति कोल की उम्र कम है। तो साथियों, आप बताइए कि अखिलेश यादव जी जो इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार चला चुके हैं, क्या उनको नहीं पता था विधान परिषद के लिए कितनी उम्र सीमा होती है? एक साधारण सा व्यक्ति जो छोटा से छोटा चुनाव लड़ता है, उसको भी पता होता है मेरी कितनी उम्र होगी तो मैं नॉमिनेशन कर पाऊंगा। और यहाँ पे इतने बड़े पद के लिए, विधान परिषद की सीट के लिए, क्या अखिलेश यादव जी को ये नहीं पता था कि कीर्ति कोल की उम्र कितनी होनी चाहिए या विधान परिषद के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? लेकिन अखिलेश यादव को पता नहीं कौन सा लाभ मिला कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए विधान परिषद की सीट को दान कर दिया था। एक तरह से देखा जाए तो पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। सैकड़ों तस्वीरें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों के नेताओं की आपस में मिलने की तस्वीरें आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन वहीं पे बहुजन समाज पार्टी के नेता के साथ एक भी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के साथ नहीं मिलती है। इसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी के ऊपर और ओवैसी जी के ऊपर यह इल्जाम लगाया जाता है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। दोस्तों, इल्जाम लगाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि देश में सिर्फ दो ही पार्टियां हैं जो राज करती आई हैं और करना चाहती हैं। एक है कांग्रेस, दूसरी है बीजेपी। एक का नाम है एनडीए, दूसरे का नाम था यूपीए। इन दोनों पार्टियों को अच्छी तरह से पता है कि 10 साल हम राज करेंगे, 10 साल तुम राज करना, लेकिन इस देश में तीसरा मोर्चा नहीं बनना चाहिए। इस देश में कोई तीसरी पार्टी न आ जाए जो इस देश की शासक बन जाए। और इन दोनों पार्टियों को बहुजन समाज पार्टी से हमेशा खतरा मंडराता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास ताकतवर और मजबूत वोट है, जो 30% वोट लेकर के इस देश की सर्वोच्च पार्टियों में से एक पार्टी है।
और इस देश की छोटी छोटी पार्टियों सहित इस देश के मुस्लिम समाज के लोग अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएंगे तो इस देश पर बहुजनों का शासन हो जाएगा। इस देश में प्रधानमंत्री तीसरे मोर्चे का तैयार हो जाएगा। इसी षड्यंत्र के तहत भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिल करके ओवैसी जी और बहुजन समाज पार्टी के ऊपर इस तरीके का गलत और भ्रामक न्यूज फैलाते रहते हैं। जहां तक देखा जाए तो अखिलेश यादव भी बहुजन समाज के ही नेता हैं, लेकिन उनके अंदर बहुजनों का कोई भी गुण नहीं है। वह मुस्लिम समाज का 18 से 20% वोट लेकर के अपनी राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव जी को न, लेकिन इस देश के जितने भी हिंदू धर्म के मंदिर हैं उन मंदिरों में वो मत्था टेकते हुए और वह तमाम धार्मिक कार्य करते हुए नजर आ जाएंगे जो बहुजन सभ्यता के खिलाफ है, जो बहुजन महापुरुषों के खिलाफ है। इसलिए अखिलेश यादव जी को देखा जाए तो वह सिर्फ बहुजन समाज में पैदा हुए हैं, नेता बहुजन समाज के नहीं हैं। वह आज भी सवर्ण मानसिकता के नेता हैं। जिस हिंदुत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है उसी हिंदुत्व को लेकर के अखिलेश यादव जी भी राजनीति करते हैं। नहीं तो इस देश में दलितों के साथ अत्याचार होता है, दलितों की बहनों बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है, एक बार भी अखिलेश यादव जी उस पर आवाज नहीं उठाते हैं। इस देश में मुसलमानों के साथ भी अत्याचार अन्याय होता है, एक बार भी अखिलेश यादव जी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है वही विचारधारा माननीय अखिलेश यादव जी की भी है। और जैसे ही मुस्लिम समाज के लोग अखिलेश यादव जी को छोड़ देंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टियों की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।